कौन से स्कूल में जाता है आपका कुत्ता? जबकि कमजोरी खाने से ज्यादा आएगी, लेकिन आप लोग व्रत नहीं करते, चरत करते हो। अरे सही स्वास्थ्य था तब फल खाया होता तो बीमार ही ना पड़ता। 100 में से 80 लोगों का 80 बार बुखार ठीक हो जाएगा। मीठी नीम जरूर चबाया कर, उससे कैल्शियम बढ़ता है। और एक नियम याद रखो, मैं आप एक इजाजत चाहूंगा, कभी भी बीमार होने पर दवाई मत खाओ। बीमार होने पे सबसे पहला कर्म करो, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो। सिर्फ फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, नारियल पानी पियो, बस रोटी चावल नहीं खाना। जैसे गैया भी जब बीमार पड़ती है खाना छोड़ देती है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है? कितने लोगों ने पाला है? जब बीमार पड़ता है क्या करता है? उसके आगे बटर चिकन रख दो, तंदूरी चिकन रख दो, नहीं खाता ना। कौन से स्कूल में जाता है आपका कुत्ता? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है? उसके तो ये भी नहीं पता उसको मम्मी पापा कौन है। और आपको सब कुछ होने के बावजूद भी आप खाते और खाते रहते हो। तो बीमार पड़ने पे खाना नहीं खाना। नहीं, बीमार आदमी खाता नहीं है, घर वाले खवा, अरे और पड़ जाएगा और थोड़ा खा, थोड़ा ये खा लो। कमजोरी आ गई, और घर वाले ना खवाते, उठा उठा के खवाते हैं, बोलते हैं कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई। जबकि कमजोरी खाने से ज्यादा आएगी, क्योंकि बॉडी के अंगों को लोड पड़ेगा, हजम नहीं होगा। जैसे आप लोग गाड़ी की सर्विस कराते हो, स्कूटर की, बाइक की, कार की, अपनी सर्विस कब कराते हो? तो हमारी सर्विस का तरीका है व्रत, उपवास। लेकिन आप लोग व्रत नहीं करते, चरत करते हो। व्रत में भी थाली खाते हैं। अरे व्रत में और ज्यादा खाते हैं, हाँ, भर भर के खाते हैं। तो शुगर ठीक हो जाएगी। आप लोग पता है, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल में जब आप रहते हैं ना, तो रिश्तेदार आपको फल लेके आते हैं आपके लिए। वो रिश्तेदार आपके लिए फल लाते हैं कि आप फल खाओ, और वो खुद बाहर बैठ के समोसा खाते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो फिर आप उनको फल देते हैं और आप बाहर बैठ के चाट पकौड़ी खाते हैं। जब बीमार कोई पड़ता है ना तो उसे लोग क्या देते हैं? फल। क्यों? बीमार पड़ने के बाद फल दिया, अरे सही स्वास्थ्य था तब फल खाया होता तो बीमार ही ना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद पानी पीना है। भोजनांते विषम बारी। हाँ, भोजनांते विषम बारी मीन्स खाना के बाद पानी पीना विष के समान है। बिल्कुल। अगर भूख लगे, प्यास लगे तो खाने के बीच में पी लो 1-2 घूंट, लेकिन बाद में नहीं पीना। और पीना पड़े तो गर्म पियो, उबलता हुआ चाय की तरह। अच्छा, बुखार आ जाए तो क्या करें? बुखार आ जाए तो दवाई गलती से भी नहीं खाना। फिर 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। करना क्या है, एक बाल्टी भरनी है गर्म पानी की, और 40 डिग्री टेम्परेचर पूरा गर्म करना है, जितना सह सको आप। उसमें इतने घुटने तक पाँव डुबो के बैठना है, और जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकालने, 2 डिब्बे गर्म डालने हैं। मतलब गर्म पानी मेंटेन करना है 40 मिनट तक, 60 मिनट तक, और गर्म गर्म पानी ही पीना साथ में। 1 घंटे में 100 में से 80 लोगों का 80 बार बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर एक बार में ठीक ना हो तो ऐसा ही शाम को दोबारा कर लो। सिर्फ 5% लोगों के जिनको 2 दिन ऐसा करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है बुखार हमारा मित्र है। बुखार जब चढ़ता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, तो बॉडी आपका भला करती है, अपने अंदर के गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है, बैड बैक्टीरिया मारती है। लेकिन आप बुखार की गोली खा के बुखार उतार देते हो तो बैड बैक्टीरिया मर नहीं पाते, वो बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। जब भी आपको दस्त लगे तो भगवान को थैंक यू बोलो कि आपकी बॉडी का गंद निकल गया। जब भी आपको बुखार चढ़े भगवान को थैंक यू बोलो। जब भी आपको फोड़े फुंसी हो, समझो कैंसर नहीं होगा अब, क्योंकि बॉडी ने गंद निकाल दिया। जैसे मुहासे हो गए मान लो, तो अब वो मुहासे नहीं होते तो अंदर कैंसर होता। अब बॉडी ने वो पस निकाल दी। हम क्या करते हैं, दवाई खा के उसको दबा देते हैं। तो एंटीबायोटिक नहीं खाने, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, और जब भी बुखार चढ़े गिलोय का काढ़ा पियो। गिलोय होती है ना, गिलोय, उसका काढ़ा पियो, बेस्ट। गिलोय। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे देवताओं के साथ युद्ध में, तो आपको पता है ना दिवाली से पहले एक दिन आता है धन्वंतरी दिवस। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे।
तो उनके 8 हाथ हैं, तो उनके एक हाथ में गिलोय है। गिलोय को अमृता कहा जाता है, अमृत। मतलब गिलोय किसी भी तरीके की लीवर की प्रॉब्लम हो, बुखार हो, जॉन्डिस हो, हमारा बुखार उतार देती है, हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। और उनके एक हाथ में लीच है। लीच समझते हो? जोंक, जोंक जो तालाब में पाई जाती है, चिपक जाती है। हम अपने हॉस्पिटलों में उस जोंक थेरेपी से कैंसर का इलाज करते हैं। जैसे मान लो किसी के यहाँ पे कैंसर की गांठ है, तो यहाँ जोंक लगा देंगे, वो सारा गंदा खून चूस जाएगी और आपकी बॉडी में अपनी लार छोड़ देगी, वो गांठ खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जब वो जोंक किसी का गंदा खून पीती है और फिर वही जोंक यदि आपने दूसरे मरीज को दी तो? जब एक बार जोंक लगती है उसके बाद 15 दिन का जोंक का रेस्ट होता है। अच्छा। जोंक के ऊपर निशानी लगाते हैं हम, उस जोंक को अलग बर्तन में रख देते हैं। जब जोंक पहले गंदा खून चूस लेती है, जोंक इतनी सी होती है और लगभग अपने वजन के मुकाबले 20 गुना खून चूस लेती है। अच्छा। इतनी बड़ी हो जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन में हल्दी खिलाते हैं उसको, वो हल्दी खा के उल्टी करती है, वो सारा गंद निकाल देती है। और उसके बाद उसको 15 दिन के लिए हम पानी में छोड़ देते हैं, उसको पालते हैं हम लोग। 15 दिन बाद वो दोबारा तैयार हो जाती है किसी और का खून चूसने के लिए। तो आपको कैसे पता चला कि हल्दी खाने से उसको उल्टी हो जाती है? वो तो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णित है ना। अच्छा। हल्दी उसकी खुराक है। अच्छा, खाती है? हल्दी खाती है वो, हल्दी खा के वो वोमिट करती है और वोमिट करके वो आपका सारा पस निकाल देती है और उस पस को हम लेबोरेटरी भेज देते हैं, वहां से पता लगेगा कैंसर है कि नहीं है। मतलब कैंसर की जांच हमें टुकड़ा निकाल के नहीं करनी, वो जोंक के खून से हो जाएगी। और इसमें सेफ है ये। अमेरिका में एक जोंक थेरेपी की कीमत एक बार की 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, उसको बोलते हैं हीरोडिन थेरेपी। तो मैया इससे अच्छा ये माताएं हमारी कुत्ता पालती हैं, कुछ माताओं से अच्छा जोंक पालें। जोंक पालें और बढ़िया जोंक से अपना जहाँ लगे कुछ दिक्कत तो उसको चिपका दें, वो खून चूस लेगी। तुम सास का खून चूसती हो कोई बहुएं सास का खून चूस लेती है ना, तो तुम्हें ना चूसना पड़े, जोंक चिपका दिया करो, वो चूस लेगी बेचारी। सही है। तो समझ रहे, तालाबों में जोंक समझते हैं आप लोग? हाँ। जो ये जोंक है ना, जो ये वाली जोंक है जो हम पालते हैं, ये हाँ। अलग किस्म की होती है। कहाँ मिलती है? ये हमारे आयुर्वेद वाले लोग पालते हैं इसको। अच्छा। मतलब हम ये अपने जो तालाबों में मिलती है वो अलग किस्म है। वो हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी होती है। वो जो हम पालते हैं वो आयुर्वेद की मेडिकेटेड जोंक होती है। हाँ। उसकी किस्म है। जैसे आप देसी गाय पालते हो, हाँ। आप जर्सी गाय, HF गाय नहीं पालते। और कभी भी दूध पीना है तो देसी गाय का पीना है, वरना नहीं पीना। आप कहावत बताओ क्या है? गाय हमारी अकल बड़ी के, गई भैंस काला अक्षर, जिसकी लाठी भैंस के आगे। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ, और भैंस पे क्या है? दिमाग मोटा, अकल नहीं है। भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध तब पियो जब कुश्ती लड़नी हो, जब आपको किसी को हराना हो, जब आप रोज खेतों में काम करते हो तो भैंस का दूध पियो, वरना देसी गाय का दूध पियो, वरना मत पियो। और अगर आपको घी खाना है तो घी भी तड़का नहीं लगाना, ऊपर से डालना है। जैसे दाल में डालना है, ऊपर से सब्जी में डालना है, रोटी पे लगाना है, मतलब जो भी डालना है ऊपर से डालना है। उसको तड़का लगाना है तो वो हमारे लिए वो केमिकल बन जाता है, जहर बन जाता है। उसमें नुकसान पैदा करने वाले कई तत्व पैदा हो जाते हैं। और बार बार जो गरम कर करके तेल में सब्जियां, वो समोसे तलते हैं ना, मत खाया करो। एक ही तेल को बार बार गरम करोगे वो जहर बन जाएगा। और दूध वाली चाय भी नहीं पीनी। चाय कौन सी पियेंगे? हर्बल टी पियो, लौंग की, इलायची, सौंफ, तुलसी डाल लो, काढ़ा बनाओ, वो पियो। दूध नहीं डालना, क्योंकि दूध में कैसीन होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन है, और चाय में फ्लेवोनाइड होता है। जब दोनों मिलते हैं तब केमिकल बन जाता है, इसलिए हम चाय पीते नहीं। इनको भी मना करो, मत पिया करें। आप अपनी कथाओं में बोला करो, सब बोलते हैं हम कि दूध वाली चाय जहर है। 2 दिन सिर दुखेगा, उसके बाद नहीं दुखेगा, 2 दिन दुखेगा सिर। मैं काढ़ा पीता हूँ दिन में 1 बार या 2 बार। वो बढ़िया है। काढ़ा किसका होना चाहिए, किस किस चीज़ का? सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची और दालचीनी, और कभी कभार गिलोय। अदरक? अदरक बहुत अच्छी है। तुलसी? तुलसी बहुत बढ़िया है। तो मैं तुलसी, हाँ, अदरक, तुलसी, अदरक सब डाल दो उसमें। आप सौंफ डालो जरूर,
सौंफ, जायफल भी डाल सकते हैं। वो काली जितनी ज्यादा चीज बोलेंगे ना फिर ये कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो सबसे बढ़िया सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, ये 4 चीज नाम लो। तुलसी मिले तुलसी डाल दो। एक रोज ना नियम से 10 कड़ी पत्ते रोज चबाया करो। कड़ी पत्ता जानते हैं? मीठी नीम, मीठी नीम जरूर चबाया कर, उससे कैल्शियम बढ़ता है ना। उससे कभी कैल्शियम बढ़ेगा, प्लस कभी कैंसर नहीं होगा। और जिन लेडीज को माहवारी में पेन होता है, जिन लड़कियों को दर्द होती है ना माहवारी में, कमजोरी आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पीरियड्स में पेन्स होती हैं, या जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, वो भी मीठी नीम काम करती है। उसमें जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा उनको मीठी नीम के साथ हल्दी चबानी है, लेकिन चबानी उकड़ू बैठ के है। उकड़ू समझते हो? टॉयलेट स्टाइल इंडियन, मतलब नीचे बैठ के उस तरह चबानी है। इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी और 10 कड़ी पत्ते। जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, जो बांझ हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है या ओवरी सिस्ट है, उनको अदरक के साथ मतलब हल्दी के साथ चबाने हैं कड़ी पत्ते। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।